जय माता दी दोस्तों यारों, आज जरूर सुने भगवान शिव जी कहते हैं आखिर किस श्राप के कारण पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश में बैठी हुई थी। जब भगवान शिव जी उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्री के मन की बात क्यों समझ में नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत है, आप ही इस जगत के परम परमेश्वर है, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। कृपा करें और मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, आप सत्य कहती हैं कि हर पत्नी के मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं वे हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि करते हैं और हमेशा खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियां पति पत्नी कम दोस्ती ज्यादा निभाते हैं, वहीं किसी के जीवन में हमेशा क्लेश रहता है। इसके पीछे के कारण उनका मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, जिससे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने ताकि पता चले कि स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते दौड़ते हुए पस लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश छाया में शांत होते देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, यह महर्षि का आदेश है। तब ऋषि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दी और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा यंत को वापस जाता देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कर्ण का है, तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए मुनीश्वर को आवाज लगाई। तभी उनके समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम मायावती था। जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस युवती ने उनका यथोचित से स्वागत किया और महर्षि की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ सुस्वागत है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावा ने महाराज दुष्यंत की पूरी और सेवा भाव से सत्कार किया था। मायावती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी आप कौन हैं? तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम मायावती है और मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। मायावती की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े कि देवी, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख मायावती ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, है राजन, वास्तव में मैं राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु ना ही मेरे पिता ने मुझे पाला और ना ही मेरे माता मेका ने मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दे। इसीलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर वे स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण
किया। फिर एक दिन की बात है, सभी ऋषिगण उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया है। राजन धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कर्म की पुत्री बन गई। महर्षि कर्म ने मुझे कभी भी यह एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ और मैंने भी उन्हें पिता ही मानती हूँ। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। मायावती के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे मायावती, आप एक क्षत्रिय कन्या हो। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मित्रों, ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो मायावती अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। सर्वप्रथम मायावती ने महाराज दुष्यंत को ऋषि कर्म की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या है और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्र कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे भी जब ऋषि कर्म को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझाने के पश्चात मायावती विवाह के लिए मान गई और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ समय महाराज दुष्यंत ने मायावती के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे मायावती से बोले, हे प्रियतम, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने मायावती को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कव अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। मित्रों, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच मायावती को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषिकम भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम में आते ही होंगे। जो प्रसन्नता पूर्वक मायावती ने उनसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषिकर्म पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कंड ने मायावती को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा कि पुत्री विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है और बोले, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है तथा उसका अपना घर पति का ही घर होता है। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है वह पति और पिता का गौरव बढ़ाती है और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि कम ने समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है जिसका आज तीनों लोगों में गुणगान है। फिर मित्रों, महर्षि कर्ण ने खुशी खुशी अपनी पुत्री मायावती की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने मायावती सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। मायावती भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी के साथ विश्राम करने लगी। जब मायावती सरोवर में पानी पीने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेमचंद के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक माँ ने निकल लिया। फिर अगले दिन जब मायावती हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी मायावती हूँ, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि मायावती से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाई, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए भी महर्षि दधीच के पास जाकर उनके हड्डियों से वज्र और अन्य कई सारे अस्त्र प्राप्त किए। महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर असुरों का वध किया
और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना की और फिर देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजन दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वी लोक पर वापस अपने राज्य को जाने की आज्ञा दे दी। फिर मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजन अपने विमान में बैठकर वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो मायावती की सखियां पीछे से चिल्ला उठी और बोली, हे भद्र पुरुष, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे। यह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है, आपकी इसी में भलाई है, आप इस बालक से दूर रहे, यही आपके लिए उचित है। फिर मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता था उसी सांप के विष के कारण वह जलकर मर जाता था। फिर भी यह बातें सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को ना रोक और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उसी समय सभी सखियां आश्चर्य से देख रही थी कि भारत की भुजा में बंधी सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गई है। सभी को ज्ञात था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में लेंगे तब वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखियां प्रसन्न होकर भागते हुए मायावती के पास गई और सारा वृतांत मायावती को सुनाया। यह सुनकर मां मायावती भी दौड़ते हुए महाराज दुष्यंत के पास आई और जब मायावती को देखते ही महाराज दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तत्पश्चात मायावती से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर मायावती और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और मायावती को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और मायावती की इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहती हैं कि क्यों कोई पति अपने पत्नी की प्रिय चीजों को बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्मदिन, विवाह की तिथि। पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का श्राप पुरुष को मिल चुका है। इसलिए हे देवी, अगर पति से कभी अनजाने में भूल होती है तो उसे माफ कर पत्नी को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक समझदार और भावुक होती हैं। इसी श्राप का असर आज भी कलयुग में दिखाई पड़ता है। गौरी इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत जुड़ाव रखना चाहिए। हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे फिर सुख हो या दुख हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी मेरी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके जीवन के समस्त पापों को और दुखों को मैं हर लेता हूं तथा मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी और यदि इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।